फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर्ड HTML फाइल के हेड के टैग्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया इंडिया नाम का और उसे कोड किया और उसके हेड में डिफरेंट टैग्स यूज किया, जैसे टाइटल, बेस, स्टाइल, स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा। ठीक है, और इसका अगर हम प्रीव्यू देखें तो हमारे पास सिर्फ एक माय कंट्री लिस्ट है, माई कंट्री इज इंडिया एंड आई लव इट का टेक्स्ट है जो कि यहाँ अपेयर करता है बॉडी के अंदर में। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम इस बॉडी के प्रॉपर्टीज को और ज्यादा स्टाइलाइज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि हम बॉडी के बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने उसके लिए स्टाइल टैग्स के अंदर बॉडी टैग को डिक्लेयर किया और उसके उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर को FFF जो कि प्योर व्हाइट है वो सेट कर दिया। ठीक है, कोई और कलर यूज करने के लिए आप सिंपली इस साइट में जा सकते हैं htmlcolorcodes.info और वहां से आप कोई और कलर पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं अपने वेबसाइट को एक लाइट ब्लू कलर प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से जाकर के ये कोड कॉपी करके सिंपली इस जगह पे पेस्ट कर दे रहा। तो अब मेरा जो वेबसाइट है दैट विल अपीयर लाइट ब्लू। ठीक है, अनदर गुड प्रॉपर्टी इज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको आपके बॉडी का टेक्स्ट कहाँ अलाइन करेगा, अलाइन इन द सेंस ऑफ वो लेफ्ट में होगा, मिडिल में होगा या राइट में होगा, ये अलाइन करना है तो उसके लिए हम सेट करते हैं टेक्स्ट अलाइन इनटू लेफ्ट, सेंटर और राइट। फॉर सपोज इन दिस केस आई सेट इट सेंटर। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मेरे पेज के मेरे ब्राउजर के सेंटर पे अपीयर होता है, अब चाहे वो ब्राउजर कितना भी बड़ा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि मैं अपने वेबसाइट को प्रॉपर मार्जिन प्रोवाइड करूं, बिकॉज व्हाट हैपन्स, क्योंकि HTML5 यूज करने के दौरान हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिला कि हम ब्राउजर को कितना भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बट फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स हम ब्राउजर को उतना बड़ा छोटा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इन दिस वेबसाइट ओनली हमारे पास एक वर्टिकल बार भी है, वर्टिकल स्क्रॉल बार भी है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है, जबकि इन दिस वेबसाइट नाउ क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं अपने ब्राउजर का विड्थ कम कर रहा हूँ फॉर द मिनिमम ऑफ 300 पिक्सल्स आई गेस, वैसे मेरे टेक्स्ट का अलाइनमेंट वो ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउजर के सेंटर पे सेट कर दे रहा है। सो इन दिस केस अगर आपके HTML फाइल का विड्थ आपको मार्जिन आपको फिक्स रखना है तो आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट एंड सो मार्जिन राइट। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। इफ सपोज आई गिव इट 80 पिक्सल, 80 पिक्सल्स डिफाइंड। ठीक है, तो अब ये होगा कि मेरा टेक्स्ट जो है टेक्स्ट के पहले यहाँ पे 80 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। उसको देखने के लिए आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए और आपको यहाँ पे एक बॉडी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ब्राउजर के लेफ्ट साइड में एक 80 पिक्सल्स का मार्जिन दिखेगा। साथ ही में आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं एज 80 पिक्सल्स ऑफ मिनिमम मार्जिन इन द राइट साइड। ठीक है, सो दैट फिर अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको के ब्राउजर के दोनों साइड में 80 पिक्सल्स के मार्जिन दिखेंगे। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ बिल्डिंग द न्यू वेबसाइट इन द HTML5 बिकॉज HTML5 आपको डायनामिकली वेबसाइट का विड्थ सेट करने को और उसके कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली अरेंज करने का पावर देता है। इसलिए हम इस मार्जिन को इधर परसेंटेज वाइज और इधर ऑटो सेट करते हैं और हम अपने पेज के विड्थ को डिफाइन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने मार्जिन को 80 पिक्सल्स ना सेट करके मान लीजिए मैं अपने मार्जिन को 30 पिक्सल सेट करता हूँ, 30% सेट करता हूँ और राइट मार्जिन को भी मैंने 30% सेट किया। ठीक है, तो क्या होता है, कंट्रोल V, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। नाउ अब क्या होता है कि
अब 80% नहीं, 80 पिक्सल्स नहीं, बट जो टोटल विड्थ था मेरे पेज का जो टोटल विड्थ था, सपोज मेरे पेज का विड्थ जो है टोटल अभी 906 पिक्सल्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उसका 30% उसने लेफ्ट में मार्जिन दे दिया, उसका 30% उसने राइट में मार्जिन दे दिया। दिस इज हाउ मैंने अपने कंटेंट को सिर्फ 364 पिक्सल्स की विड्थ पे लिमिट करके रख दिया, ठीक है। इवन इफ सपोज कि मुझे अपने कंटेंट का जो फिक्स विड्थ है उसको फिक्स करके रखना है, तो उसके लिए मैं अपना कोड यूज करूंगा, दैट इज मिनिमम विड्थ। कोड जो प्रॉपर्टी है वो है मिनिमम विड्थ इज इक्वल्स टू इस पेज का कितना परसेंट आपको यूज करना है, दैट इज विल बी द योर मिनिमम विड्थ, ठीक है। तो इफ सपोज आई से 62%, ठीक है, बट प्रॉब्लम अपीयर्स कि अब मेरे पास इरेगुलर मार्जिन हो गया, ठीक है, बिकॉज दिस इज HTML इज अ ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी। पहले तो उसने मार्जिन लेफ्ट सेलेक्ट किया 30% का, फिर मार्जिन राइट सेलेक्ट किया 30% का, बट अगर मेरे पेज का मिनिमम विड्थ 62% है, देन 30, 30, 60 एंड 62, मतलब टोटल अमाउंट 28% ऑफ द विड्थ इज गोइंग ऑन वेस्ट, और उसका जो कैलकुलेशन है वो ओवर द लिमिट ऑफ 100 जा रहा है। तो इसलिए उसने मार्जिन राइट को ऑटोमेटिकली 30% से लो सेट कर दिया। तो इस रीजन से बचने के लिए हम लोग HTML5 ने डायनेमिक दिया है कि हम ना परसेंट और ना फिक्स वैल्यू यूज करके इसका एट्रीब्यूट यूज करें एज ए ऑटो। अब ये होगा कि पहले तो मेरा मैक्सिमम विड्थ फिक्स होगा 62% का, उसके बाद जितना भी स्पेस बचेगा उतने में मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटोमेटिकली आपस में अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। नाउ कम टू द बॉडी, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्सचुअल डेटा है वो सेंटर में अपीयर करता है, और उसके जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली हमारे मार्जिन साइड के जो ब्लॉक्स हैं उसको ऑटोमेटिकली हमारे मार्जिन में ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। सो बाय दिस वी डायनेमिकली गिव वैल्यू टू द मार्जिन ऑफ द पेज, ठीक है। नेक्स्ट इज one of the very good important property about styling body is the font attribute, ठीक है। हम उसके फॉन्ट को कैसे चेंज करें, तो we can change it from, हम उसको चेंज कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली टू, अगर आपको फॉन्ट का नॉलेज है तो दिस इज द टाइम्स न्यू रोमन फैमिली, फॉन्ट फैमिली। तो मैं उसे चेंज करने वाला हूँ एरियल में, एरियल, राइट। सो इट कम्स टू द एरियल। नाउ अब हमारा फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन से एरियल में चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ हम किसी स्टाइल बॉडी के डिफरेंट स्टाइल्स के प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से स्टाइल टैग के अंदर चेंज करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम बॉडी के अंदर कुछ और एलिमेंट्स यूज करेंगे और उनको फिर स्टाइल करेंगे हमारे स्टाइल टैग के अंदर में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी प्रोग्रामिंग एंड लव योर इंडिया। डोंट फॉरगेट, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने को ताकि आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर देख पाएं। थैंक यू वेरी मच।